उधर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के बयान पर बवाल लगातार जारी है। एनएसयूआई आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने वाली है। सभी जिलों में एनएसयूआई की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। एसपी बघेल ने सीएम को लेकर दरअसल टिप्पणी की थी। बघेल के बयान पर बीजेपी को घेरने में अब कांग्रेस जुट गई है और एनएसयूआई ने कमान संभाली है। आज पूरे प्रदेश में जो है एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के बयान को लेकर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने की है। सभी जिलों में एनएसयूआई आज जोरदार प्रदर्शन करेगी। मैं आज उनका नया नाम रख रहा हूं, अशोक गहलोत की जगह घोषणा गहलोत। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की धरती पर करता है, इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के लिए बोली गई और राजस्थान के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसपी सिंह बघेल का यही वो बयान है जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते वक्त शब्दों और भाषा की मर्यादा भूल गए। उपचुनाव के प्रचार में उन्होंने सियासी हमले के दौरान गहलोत पर निजी टिप्पणी कर डाली, जिसे किसी भी दायरे में अमर्यादित और अशोभनीय कहा जाएगा। फिर कहा था कर्जे माफ करेंगे, हुए हो तो बताओ। 24 घंटे बिजली देंगे, दी हो तो बताओ। तो मैं कह रहा था कि 1000 झूठे जोशी जी, 1000 झूठे जिस दिन मरे होंगे मैं आज उनका नया नाम रख रहा हूं, अशोक गहलोत की जगह घोषणा गहलोत। वल्लभनगर उपचुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे एसपी सिंह बघेल ने गहलोत के लिए जिस भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे कांग्रेस के नेताओं का तिल मिलाना लाजमी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके बयान की न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि कहा है कि ये राजस्थान की जनता का अपमान है। राजनीति में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन परिवार पर जाकर जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के लिए बोली गई, उससे एक बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना सोच है, ना सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, उससे एक बात साबित हो गई कि केंद्र सरकार की किए हुए काम कहीं भी बीजेपी के केंद्र सरकार के नेता बोल नहीं रहे। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी एसपी सिंह बघेल के बयान की निंदा की और कहा कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी को दोनों ही विधानसभा क्षेत्र की जनता जवाब जरूर देगी। भारत सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजस्थान की धरती पर करता है, और इसका खामियाजा इन दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की धरती और राजस्थान के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत में बोलने के दौरान भाषा और शब्दों के चयन का खास महत्व होता है। किसी पर जुबानी हमला करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए। किसी को सधी हुई जुबान में भी जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हाल के दिनों में सियासत में भाषा की गरिमा गिरी है। टिप्पणी करते वक्त ना तो अपने पद और ओहदे का ख्याल रखा जाता है और ना ही जिस पर टिप्पणी की जाती है उसके पद को देखा जाता है। ओछी बोली लोकतंत्र की तासीर को बिगाड़ सकती है। उदयपुर से अविनाश जगनावत के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।